Hello students, how are you? I hope that all of you are well and good. Students, today I am going to discuss with you the introduction of active and passive, and I will also tell something more about it. So students, let's start with this new video. So in this way, in it, active and passive. Firstly, I will tell you the active and passive वॉइस. स्टूडेंट्स, ये जो एक्टिव एंड पैसिव है ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी बात है. देखिए, एक्टिव मीन्स होता है, एक्टिव वॉइस मीन्स देयर आर टू वॉइसेस, वन इज एक्टिव एंड वन इज पैसिव. In active, subject is given important, subject taken to be important, and in passive voice, object is being important. अब ये active voice में subject important होता है और passive voice में object important होता है. Important से मतलब मेरा ये है कि जैसे कि I write a letter, तो यहाँ पर क्या है कि I जो doer है, जो वर्क कर रहा है किसी काम को, तो वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैं आई, तो आई राइट ए लेटर. अब यहां पर क्या है कि आई राइट अ लेटर. अब इसमें आप देखिए कि आई क्या है, सब्जेक्ट जो किसी काम को करता है, जिसके द्वारा कोई काम होता है उसे जो है सब्जेक्ट कहते हैं. हिंदी में कर्ता मतलब काम को करने वाला, और जिसके बारे में सेंटेंस में कोई बात कही जाती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. दूसरा है राइट. ये क्या है, वर्ब. ये क्या है, वर्ब. राइट मतलब एक्शंस, वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. एक्शन जो किसी काम का होना दिखाते हैं या किसी काम के करने को बताते हैं उसे वर्ब कहते हैं. और दिस इज ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट मींस कि द पर्पस ऑफ डूइंग एनी वर्क, कि किसी काम को करने का उद्देश्य, कर्म. ठीक है, हिंदी में कहेंगे कर्म. किसी काम को करने का उद्देश्य जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है. देखो, एक्टिव पैसिव बहुत इजी है, आप बहुत जल्दी समझ जाओगे, इसे कोई डिफिकल्टी नहीं है. तो आई राइट अ लेटर, कि मैं लेटर लिखता हूं. ठीक है, आई राइट अ लेटर मीन्स मैं लेटर लिखता हूं. अब देखिए, ये क्या है, ये एक एक्टिव वॉइस है. क्या है ये, एक्टिव वॉइस. ठीक है, क्यों है एक्टिव वॉइस, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट को पहले रखा गया है. समझ में आ रहा है? ओके. व्हेन सब्जेक्ट इज गिवन इंपॉर्टेंस, व्हेन सब्जेक्ट इज टेकन एज टू बी केप्ट इन द फर्स्ट प्लेस, जब सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा जाता है, व्हेन सब्जेक्ट इज बीइंग इज द डूअर ऑफ द एक्शन, इज द सेंटेंस स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट, तो देन इट इज एक्टिव वॉइस. ओके. एंड व्हेन the sentence start with the object, तो then it is passive voice. अब now अगर हम passive voice बोलेंगे, passive voice में क्या हो जाएगा, object is the first. जैसे कि a letter is written by me. देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है. काम जिसके लिए क्या था भाई, लिखने का काम किसके लिए हो रहा है, लेटर के लिए, तो लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, तो पहले रख दिया. ये क्या है, ये इज, एम, आर, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब होती है. मैंने टेंस के चार्ट में बताया था, खैर अभी मैं फिर दोबारा बताया था, ये हेल्पिंग वर्ब है. ये एच भी कहेंगे इसे. ओके. ये क्या है, वो थर्ड फॉर्म है. और ये क्या है, बाय है. ओके. और ये बी है. और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है. अब क्योंकि आज हम शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक्टिव वॉइस में
एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सो में, ओके। और पैसिव वॉइस में ओ हट बस, ओ हट बस, ठीक है, ये निमोनिक बना रखा है मैंने, ओ हट बस। पैसिव वॉइस है ओ हट बस, और एक्टिव वॉइस है तो स्वो, SVO। तो ये आप याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस ओ हट बस। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि O मीन्स ऑब्जेक्ट और H मीन्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब से पहले आती है, जैसे कि रिटर्न ना, इससे पहले ये आ रही इज, ये मेन वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई जो हेल्प करती है मेन वर्ब का, कि पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है एक, ठीक है। तो ये जो है यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, लिखने का काम लिखा जाता है, लिखना एक काम है, जाता है तो है नहीं आएगा तो तक उस वर्ब पूरी नहीं हो पाएगी, तो वो हेल्पिंग वर्ब उसकी पूरा एक अर्थ देने में उसकी मदद करती है, तो वो हेल्पिंग वर्ब HB। क्या थी मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। B मीन्स बाय, और S मीन्स सब्जेक्ट, ठीक है। ये यहां तक आपको जो है बातें बता दी गई कि ये एक्टिव वॉइस SVO है और पैसिव वॉइस O हट बस है। इसके बाद अब हम आते हैं, देखिए एक चीज और चेंज करनी पड़ी है कि अ लेटर इज रिटन बाय मी, तो ये देखिए ये एक्टिव वॉइस में जो प्रोनाउंस है, चेंजिंग दी प्रोनाउंस को भी चेंज करना पड़ता है। प्रोनाउंस क्या होते हैं, नाउन की जगह जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे नाउन क्या है भाई, किसी नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। अब कोई भी चीज, ये क्या है, ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है, ये क्या है, व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। और ये क्या है, पेन होल्डर है, ये बुक है, ठीक है। तो ये नाम है किसी चीज का, तो ये नाउन है, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। और नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज होते हैं वो क्या है, वो पैसिव वॉइस है, ठीक है, सॉरी प्रोनाउन है वो, ठीक है। नाउन की जगह जो इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन होता है। जैसे मैंने कहा ये पेन की जगह मैंने इट का यूज कर दिया तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे हमारा नाम है, मेरा नाम है, तो अगर मैं कोई मेरा नाम लेगा तो नाउन है, अगर वो मेरी नाउन की जगह आई, अगर वो ही कर देगा तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। नाउन की जगह जो इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो चेंजिंग दी प्रोनाउंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब देखिए जरा, ये जो इसमें जो सब्जेक्ट होगा ये आई है, तो ये पैसिव वॉइस में जो है ये मी बन जाएगा, ठीक है। आई का मी बन जाएगा, वी का अस बन जाएगा, यू का यू ही रहेगा, दे का देम बन जाएगा। मैं व्यूअर्स मैं आपको अच्छी तरह बता देना चाहता हूं कि ग्रामर को सीखना बहुत जरूरी है। ग्रामर के बिना इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश को समझना मुश्किल होगा। और कंपटीशन एग्जाम में भी ग्रामर ही आती है, और आपके कितने क्लास 11 तक तो है ही, तो आपको पढ़ना जरूरी है। तो आज मुझे उम्मीद है कि आप पूरे ध्यान से पढ़ेंगे। दे का देम, आई वी यू दे ही का क्या हो जाएगा, हिम, शी का हर हो जाएगा, ठीक है। और योर का योर ही रहेगा, ठीक है। और हिम है तो हिम ही रहेगा,
ये होगा ही नहीं पहली बात तो, ठीक है। देखा देम हो जाएगा, देखा देम कर दिया हमने। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इट का ईडी रहेगा, ठीक है, ईडी रहेगा। और ये तो आपको चेंज करने पड़ेंगे। अब यहां पर आपने देखा कि आई राइट अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, तो देखिए ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को पहले जाए ओ हार्ड बस इज हेल्पिंग वर्ब, अ लेटर इज रिटन, द राइट रोट रिटन थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है ना। आई का मी बन गया बाय, और फिर आई का मी बन गया, जैसे मैंने बताया। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी आप इसे नोट कर लो। मैं आज प्रेजेंट इंडियन टेंस भी थोड़ा सा बता देता हूं कि कल को फिर मैं आगे इसको पूरा करवा दूंगा एक वीडियो में नेक्स्ट डे, ठीक है। और मैं अभी फिलहाल इसे एक प्रेजेंट टेंस करवा देता हूं, इंडेफिनिट टेंस। तो ये नोट हो गया, आई होप सो कि स्टूडेंट हैव नोटेड डाउन इट। तो नाउ आई विल टेल यू समथिंग मोर, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको भी ये इज जो है ये आया तो क्यों आया, ठीक है। ये उसके लिए मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो अभी तक आपको पढ़ाया था वो एक्टिव वॉइस में था। टेंसेस जो मैंने पढ़ाए थे आपने पढ़े, देखे, अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, अब देख लो, ठीक है। क्योंकि मैं दोनों ही टेंस एक्टिव पैसिव में दोनों ही करवाऊंगा, क्योंकि वो दोनों ही होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए, ये इसमें क्या होगा, जैसे एक्टिव, देखिए इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, क्या होती है, इज एम आर। देखो पैसिव वॉइस में, लेकिन हाँ ठीक है ना, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर होती है, ठीक है। और एक्टिव वॉइस में कोई हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं लगती है, नेगेटिव में डू डज नॉट का यूज होता है, वो एक अलग बात है। अब देखिए जरा, वी एक्टिव वॉइस, वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल हमारे द्वारा खेली जाती है। अब हम क्या करेंगे इसे पैसिव वॉइस में, फुटबॉल, भाई ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब ओ वर्ड बस, फुटबॉल, ओ फुटबॉल, फुटबॉल इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, ओ वर्ड बस, फुटबॉल इज प्लेड बाय, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, सेंटेंस नंबर 2, और एक्टिव वॉइस, दे फ्लाई अ काइट, दे फ्लाई अ काइट, कि वो एक पतंग उड़ाते हैं, दे फ्लाई अ काइट, वो पतंग उड़ाते हैं। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा कि काइट, देखिए अ काइट, अ आ रहा है, एक आ तो इज आएगा, ज्यादा होंगे तो फिर आ आएगा। अ काइट इज फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, वर्ब की थर्ड, देखो वर्ब फॉर्म्स भी लर्न करनी होगी, वर्ब की फॉर्म्स आपको आपकी ग्रामर की बुक में मिल जाएगी, ठीक है। और आपको आजकल इंटरनेट का जमाना, गूगल में भी मिल जाती हैं, बहुत सारी बुकें हैं, ठीक है, मैं भी लिखवा दूंगा। तो अ काइट इज फ्लोन बाय, फ्लोन बाय देम, बहुत इजी है, ओके। यू, अब यू वाला भी देता हूं, यू किल स्नेक्स या ही किल्स स्नेक्स, तो पैसिव, अब ये जो है एक्टिव वॉइस, ही किल्स स्नेक्स,
ओके, तो यहां पर पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा कि स्नेक्स ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये पहले आ जाएगा स्नेक्स, वर्ड बस स्नेक्स आर हो जाएगा क्योंकि यहां पर ज्यादा है वो, इसलिए आर, कि हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज एम आर, तो ये इज एम आर आ गया, ठीक है ना। स्नेक्स आर किल्ड, किल्ड, स्नेक्स आर किल्ड बाय हिम, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि शी टेल्स मी अ स्टोरी, शी टेल्स मी अ स्टोरी, एक्टिव वॉइस, शी टेल्स मी अ स्टोरी। तो बच्चों इसमें दो देखो, इसमें देखो सब्जेक्ट दिया, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है, मी, जो इंसानों के लिए होता है मी, और ये जो थिंग के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ला सकते हो, आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ला सकते हो। अगर आई को इसको लाओगे तो आई हो जाएगा आई एम टोल्ड अ स्टोरी बाय हर, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, आई एम टोल्ड अ स्टोरी बाय हर, ठीक है। अगर आई लगाया तो आई एम आ गया। इसी प्रकार से आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हो, क्या, अ स्टोरी, पैसिव वॉइस में अ स्टोरी, अ स्टोरी इज told me by her, और स्टोरी इज टोल्ड मी बाय हर, और स्टोरी इज टोल्ड टू मी बाय हर। तो ये इस तरीके से मैं आपको बता दूं। और एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों ने कि पुट और कीप में क्या फर्क है, पुट और कीप में क्या फर्क है। देखिए, पुट और कीप में फर्क है, दोनों का हिंदी में मतलब तो रखना है, लेकिन पुट का मतलब होता है कोई चीज। जैसे कि मैं अगर इस व्हाइट बोर्ड मार्कर को अपने हाथ में रखता हूं, आई पुट इट ऑन माई लेफ्ट हैंड, दिस मार्कर पेन, एक जगह से उठा के जब मैं दूसरी चीज को दूसरी जगह पे रखता हूं तो उसे हम क्या कहते हैं, पुट करेंगे। और जब कीप मीन्स कि यू, लेट अस सपोज यू वेंट टू बैंक, यू नीड टू फिल ए फॉर्म, आपको एक फॉर्म भरना है, तो नाउ यू नीड, तो अगर कोई दूसरा कहेगा कि यू मस्ट कीप ए पेन विद यू, समझ में आ रहा है कि आपको आपके पास एक पेन होना चाहिए, ये किसी होने को दिखाता है, ये उस तरह को रखने को दिखाता है। चीज को रखने के लिए तो आपको पुट का यूज करना पड़ेगा, और किसी चीज के आपके पास होने के लिए किसका यूज करेंगे हम, कीप का। वी शुड हैव ए थिंग दैट इज कीप, हैव, हैज और हैड को दिखाता है, पोजीशन को दिखाएगा कीप। और पुट जो है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के रखने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जैसे कि आपने पूछा ही इज गॉन और ही हैज गॉन में क्या फर्क है। देखो, ही इज, क्या ही इज गॉन क्या एक पैसिव वॉइस है, नहीं, पैसिव वॉइस नहीं है, ठीक है ना। ही हैज गॉन मीन्स वो जा चुका है, ठीक है। प्रेजेंट में he has gone, वो चला गया, that means he is not present here, he has gone, चला गया। he is gone means होता है he is finished, खत्म हो गया, he is gone, चला गया, ठीक है। तो ये फर्क है इन दोनों में। ओके, थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स।